टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर। और जैसे कि यूपी टेट 2026 आगामी परीक्षा है, उसके लिए जो प्रीवियस पेपर हुए थे उनको सॉल्व करना एक बहुत अच्छा मेथड होता है, जिससे हमें पिछले पेपर की पूरी तरीके से तैयारी पता चल सके और किस तरीके से पेपर आया था उसका डिस्कशन कर सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो। और इसमें प्रीवियस पेपर को विद डीप डिस्कशन के साथ सॉल्व किया गया है। 2021 का ये पेपर है यूपी टेट का, और जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं वो भी हम लेकर आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। तो ये पेपर है जो 2021 में हुआ था। सबसे पहला पार्ट चाइल्ड साइकोलॉजी से है, और पेपर क्रेडिट गोस टू दृष्टि। का जो पेपर है वो दृष्टि वर्ल्ड से लिया गया है। पहला प्रश्न है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास से। तो ये जो संबंधित है ये आपका नैतिक विकास से है। ऑप्शन यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी, 3 ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, नैतिक विकास। इसका जो सही ऑप्शन है वो है नैतिक विकास। तो राइट आंसर होगा आपका थर्ड। अभिक्रिमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ए हल, बी थर्नडाइक, सी स्किनर और डी वॉटसन। तो अभिक्रिमयोजित अधिगम का जो प्रत्यय था वो दिया था आपका स्किनर ने। इसका सही उत्तर है आपका स्किनर। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, स्किनर इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वे सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी अभिवृत्ति, डी अभिक्षमता। तो राइट आंसर होगा इसका, इसे अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। राइट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ए प्रतिदर्श सिद्धांत, बी समूह कारक सिद्धांत, 3 गिलफोर्ड का सिद्धांत, चौथा फ्लोइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो संज्ञान जो हैगा वो आपका प्रतिदर्श सिद्धांत का ही हिस्सा है। इसका पहला ही सही हो जाएगा, उत्तर एक सही है, प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका पहला। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लुब्धि कितनी होगी? ए 80, 200, 3 110, 4 125। तो ये 125 होगी। इसे आप जो हैगा सॉल्व भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसकी जो बुद्धि लब्धि आएगी वो आपका 10/8 × 100 से आएगी। तो सही उत्तर होगा इसका 125। अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? एक जेम्स लैक सिद्धांत, बी हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, 3 सक्रियता सिद्धांत, 4 अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा छठे का चौथा सही होगा, अभिप्रेरणा सिद्धांत। ये टिक सही है इनका, अभिप्रेरणा सिद्धांत ही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है? ए द्वंद्व, बी दो कुंठा, 3 चिंता या 4 तनाव। तो ये कहलाता है आपका द्वंद्व। क्या कहलाता है? ये एक भी इनका ऑप्शन सही लगा हुआ है, टिकी जो भी लिखा हुआ है जिन्होंने, द्वंद्व इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए तत्परता का नियम, बी तनाव का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, चौथा अभ्यास का नियम। तो इनमें से जो सीखने का नियम नहीं है वो आपका जो हैगा तनाव का नियम नहीं है। तनाव का कोई भी नियम सीखने का नियम नहीं होता है। तो यहाँ से जो है दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए माने जाते हैं? तो भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, या फिर सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए। 9 का थर्ड आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं? ए ऊर्ध्व अंतरण, बी क्षैतिज अंतरण, सी तीसरा पार्श्विक अंतरण और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा
द्विपार्श्विक अंतरण सही है ये इनका ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11 है, दिए गए प्राप्तांकों में के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं ए बहुलांक, बी मध्यमान, सी मध्यांक, डी मानक विचलन। तो 11 का जो सही उत्तर होगा वो बहुलांक होगा, उसे बहुलांक कहा जाता है, एक ऑप्शन में सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है, क्रिया सूत्र अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था ए पॉवलोव, बी स्किनर, सी थर्नडाइक, डी कोहलर। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। 12 का यहाँ पर दो सही है। प्रश्न संख्या 13 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, सी तीन विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो 13 का जो है पहला ही उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ पर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे, 14 मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था ए बिने साइमन ने, दो स्टर्न ने, थ्री टर्मन ने, फोर्थ सिरिल बर्ट ने। तो 14 का जो है यहाँ पर दूसरा सही होगा, स्टर्न ने दिया था ये सिद्धांत। 14 का दो सही हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। एक मंद बुद्धि, बी दो सामान्य बुद्धि, तीन श्रेष्ठ बुद्धि, चार क्षीण बुद्धि। तो टर्मन के अनुसार जो बालक माना जाता है वो माना जाता है सामान्य बुद्धि का। इसका दो ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर दो यहाँ से सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पॉवलोव ने प्रयोग किया एक बिल्ली पर, दूसरा कुत्ते पर, तीसरा बंदर पर, चौथे चूहे पर। तो पॉवलोव ने सीखने के सिद्धांत पर जो प्रयोग किया था वो 16 में किया था कुत्ते पर। तो सही उत्तर होगा इसका दो कुत्ते पर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया एक थर्नडाइक ने, दो कोहलर, तीन पॉवलोव, चार वुडवर्थ। तो ये किया था आपके कोहलर ने, इसका भी उत्तर दो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है एक प्रेरणा, दो संवेदना, तीन सीखना, चार प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को करके सीखने की जो प्रक्रिया है वो आपका सीखना होता है, ऑप्शन थ्री यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद 19वां प्रश्न है, विस्मृति कम करने का उपाय है एक सीखने में कमी, दो सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, तीसरा है पाठ की पुनरावृत्ति, चार स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो 19 का जो है आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मरण करने में कम ध्यान देना। अगला प्रश्न है, 20 क्रोध व भय प्रकार हैं एक अभिप्रेरणा, दो संवेग, तीसरा परिकल्पना, चौथा मूल प्रवृत्ति। तो 20 का सही उत्तर होगा दो वाला, यहाँ पर संवेग जो है सही उत्तर हो जाएगा। 21 है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है एक सीखना, दो अनुकरण, तीन कल्पना, चार चिंतन। तो इसका सही उत्तर होगा अनुकरण, दूसरे के व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना अनुकरण कहलाता है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं एक नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, दो सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीन प्रशिक्षण स्थानांतरण, चार सीखना। तो इसको आप कहते हैं आपका प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 23, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनर्स्मरण करने की सफलता को कहते हैं एक कल्पना, बी दो स्मृति, थ्री विस्मृति, चौथा ध्यान। तो सीखने की अगर कोई भी इस तरीके की वो होती है पुनर्स्मरण, उसे विस्मृति कहते हैं, तीसरा सही होगा यहाँ से। प्रश्न संख्या 24 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? एक व्यक्तित्व, दो रुचि, तीन बुद्धि, चार अभिक्षमता। तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका बुद्धि के मापन के लिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाए। उसके बाद अगला प्रश्न है 25, हाल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? एक बुद्धि की प्रकृति, दूसरा अधिगम्य अभिरण की भूमिका, तीसरा मूल्यों का विकास, चौथा किशोर किशोरों का मनोविज्ञान। इसका सही उत्तर होगा अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका, दूसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, आंसर दो सही है यहाँ से। 26 है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? एक कमेनियस, दो हॉल, तीसरा हॉलिंगवर्थ, चौथा फ्राइड। तो सही ऑप्शन होगा इसका यहाँ पर हॉल। 26 का जो दो उत्तर है वो बिल्कुल सही है, हॉल ने दिया था। 27 प्रश्न है, मनोविज्ञान को प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंड, सिगमंड फ्रॉइड, पॉवलोव या वॉटसन ने? ये स्थापित की थी आपके सिगमंड फ्रॉइड ने। दो ऑप्शन यहाँ से सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 28, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांच बेटेनो, मैक्स वर्थीमर, एडगर रोबिन या कर्ट लेविन ने? तो ये आधारशिला रखी थी आपकी मैक्स वर्थीमर ने। 29, संगणन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए अधिगम, बी अभिप्रेरण, तीन स्मृति, चार सृजनात्मकता।
तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्मृति से आधारित है, ये संबंधित है, स्मृति उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है? एक, व्यवहारविदों का, दो, संरचनाविदों का, तीन, मनोविश्लेषकों का, चौथा, गेस्टल्टवादियों का। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका गेस्टल्टवादी होगा। उत्तर जो है 30 का 4 सही होगा। अब हम आ जाते हैं भाषा हिंदी पर। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है, तो समष्टि का जो विपरीतार्थी शब्द होगा, ए विशिष्ट, दो अवशिष्ट, तीन अपुष्टि, चार व्यष्टि। तो विपरीतार्थ क्या? अपुष्टि। प्रश्न 32 है, करपट का तद्भव रूप है, ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर, चार कपड़ा। तो करपट का जो तद्भव रूप होता है वो कपड़ा होता है, करपट कपड़ा को कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात बसंत, दो बारात वसंत, तीसरा बारात वरात वसंत, और आपका चौथा है बारात वसंत। इसका सही उत्तर होगा आपका बारात और वसंत, जो दो वाला ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 प्रश्न है, अर्ध स्वर है, या, वा, ई, उ, री, लिर, री, शा। तो ये जो होते हैं अर्ध स्वर कहते हैं आपके री और लिर को। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है, अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी की अपनी पहचान छुपाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का 4, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना जो है चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 36 है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ए आगार, बी प्राक्कथन, सी पृष्ठपेषण, चौथा प्रस्तावना। इसके लिए सही शब्द होता है प्राक्कथन, कहते हैं किसी भी बात को बार बार दोहराने को हिंदी में। 37 प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, और तीसरा विशेषण या क्रिया। तो ये शब्द जो है आपका आएगा विशेषण की कैटेगरी में। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान, बी संबंध, दो, तीन अधिकरण, चार संप्रदान। छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी में जो है अपादान कारक होगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, अपादान। महोर्मी का संधि विच्छेद है, महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस ऊर्मी, चौथा महत प्लस उर्मी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महा प्लस उर्मी, महोर्मी का जो है संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 40, हिंदीगत शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, पूर्व ज्ञान के पश्चात, दो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, तीसरा आदर्श वाचन के पश्चात, चौथा मौन वाचन के पहले। तो हिंदीगत शिक्षण की पाठ्य योजना में जो होता है वो आपका आता है, एक मिनट, प्रश्न यहाँ से छूट गया, मिस हो गया, एक मिनट। 40 प्रश्न है, चराचरम जगत में कौन सा समास है? एक तत्पुरुष, दो द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, चार कर्मधारय। तो इसमें समास होगा आपका बहुव्रीहि जो हैगा, तीसरा वाला यहाँ से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 41, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अभय, या भी, या भिया। तो 41 का सही उत्तर होगा आपका दो अभय, इसमें जो हैगा उपसर्ग है अभय। रमणीय, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ए अनिय, ईय, तीन रम या रड़िय। तो इसमें जो सही प्रत्यय होगा रमणीय में वो ईय होगा, क्योंकि रम जो है रमण से लिया गया है। बोरो बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बाजी सत्याही, बान की वायु उड़ाव के लाचन लचकरो अरह समताई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? एक क्रोध रस, दो भयानक रस, तीन विभत्स रस, चौथा वीर रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 43 का जो हैगा दो ऑप्शन सही होगा, भयानक रस इसमें सही उत्तर है, दो वाला ऑप्शन ठीक है, भयानक रस। प्रश्न संख्या 44 है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मज मधुकर सोधार, बरनो रघुवर विमल जस दो दायक, फल चार में छंद है, एक दोहा, दो सोलटा, तीन रोला, चार बरवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहा। 44 का एक सही है, दोहा। 45 है, वाक्य शुद्ध है, मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। शुद्ध वाक्य होगा इसमें आपका ये वाला, मोहन और गीता गा रहे हैं। 45 का तीन सही होगा। 46 है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के सबसे अंत में आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक या कृषाणु। तो 46 का जो सही उत्तर होगा आपका वो चौथा होगा, कृषाणु आएगा शब्दकोश के अंत में। प्रश्न संख्या 47 है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, तो ये आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। 47 का भी दो सही होगा। 48,
शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ए वाक्य प्रयोग, दूसरा व्याख्यान, तीसरा भ्रमण, चौथा चित्र निर्माण। तो 48 का जो हैगा आपका दो सही होगा, व्याख्यान होगा इसका भी उत्तर। प्रश्न संख्या 49 है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेकराली, अभिक्रमित, अनुदेशन। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका डेकराली जो है विधि नहीं होती भाषा शिक्षण की, तीसरा सही होगा। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये कहना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉबिल का, किलीपैट्रिक का। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये कहा था आपके मॉन्टेसरी ने। प्रश्न संख्या 51 है, व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्यकृति प्रणाली। चौथा है कक्षा भिन्नीय प्रणाली। तो व्याकरण के लिए जो है आपका अव्यकृति प्रणाली जो है उपयुक्त नहीं होती। 51 का 3 सही हो जाएगा उत्तर यहाँ से। उसके बाद 52 प्रश्न पे चलेंगे। आनंद कदीबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए बनारस, दो मिर्जापुर, तीसरा इलाहाबाद, चौथा लखनऊ। तो आनंद कदीबनी पत्रिका का जो प्रकाशन है वो होता है आपका इलाहाबाद से, तीसरा सही होगा इसका। 53 संख्या है, आदिकाल की रचना है अखरावट, चत्रसाल, दशक, दीपशिखा या खुमन रासो। तो आदिकाल की जो रचना है वो 53 का दो सही होगी, ये रचना है छत्रसाल दशक। प्रश्न संख्या 54 पे पहुंचेंगे। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? एक जयसी, दो रैदास, तीन कबीर, चौथा दादू। तो इसका सही उत्तर होगा, आप इसके जो रचनाकार हैं वो कबीर हैं। 54 का 3 सही होगा यहाँ से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, छड़ बोले कड़ मुस्काए, आलोक पर्व, ये है इनका चिंतामणि। 55 का जो है आपका दो सही होगा। 56 है, राष्ट्रवादी कवि रवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 1971, सन 1972, सन 1973, सन 1974। तो ये इन्हें मिला था आपका सन 1972 में, उर्वशी इनकी रचना थी उसके लिए। प्रश्न संख्या 57 है, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रात्रि विचरण करने वाले को निर्मिष कहते हैं। शहद शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। तो शहद शब्द जो है आपका वो कैसा है? शहद शब्द आपका तत्सम होता है। 59 प्रश्न है आपका, वनीता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। तो वनीता का जो प्रयोग है वो स्त्री के अर्थ में होता है, स्त्री को कहते हैं वनीता। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य, कामदेव। तो मुकुंद जो होता है वो आपका किसका पर्याय है? ये शिव का पर्याय है। 60 का दो यहाँ से सही होगा। अब हमारे पास आता है पार्ट थर्ड, लैंग्वेजेस। इंग्लिश में हम करेंगे बात। What does the gang symbolize according to Jawaharlal Nehru? It is a symbol of India's prosperity. It is a symbol of India's age, long culture and civilization. It is a symbol of changing sessions of India. It is a symbol of India's struggle for freedom. Right answer will be होगा टू। इसका सही आंसर है दो। It is a symbol of India prosperity, age, long culture and civilization. ऑप्शन टू इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 62 है, व्हाट डैमेज द क्रॉप इन द लेचोस फील्ड? वाइल्ड एनिमल, फ्लड, ड्राफ्ट, हेलस्टोन्स। राइट ऑप्शन होगा इसका हेलस्टोन, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। व्हाट लोरेंजो does Lorenzo order when he learns the when Portia is on her way to Belmont? A banquet to welcome the lady of the house, music, a ring to match the one she once gave to Bassino, four flowers. Right option will be third, तीसरा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ए रिंग टू मैच द वन सो गैफ टू द बेसिनो। क्वेश्चन 64, इन अ कोर्ट हाउ डज द एंटोनियो रिएक्ट टू शाइलॉक्स इंसिस्टेंस ऑन कलेक्टिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लैश? ए he weeps openly, he vows that he will meet Shylock's hattered with the patience. Third, he curses Shylock the vengeance. Fourth, he makes an impatient plea to the court to intervene of his behalf. 64 option is 2. Question 65. According to the Lorenzo's plans, how will the Jessica escape from the father's house? She will disguise herself as the Lorenzo's torchbearer and slip out under it. She will leave during the night while Shylock is asleep. She will take her father to a large public auction and get lost in the crowd. Fourth, she will fake her own death. The right option is 1. She will
disguise herself as the Lorenzo torchbearer and the slip out untradicted. Question 66. How does Shylock initially describe his demand for a pound of flesh to the Bassino and Antonio as an opportunity for revenge, as his way to being the charitable, as a harmless prank, as a means of the generating friendship? 66 is the right answer is the 2, at the way of the being the charitable. Question 67. What reason does Antonio give being sad in the opening scene of the play? He stands to the loss of fortune in his present business ventures. He owes a fantastic sum of money to Shylock. 3. He gives no reason. The woman he loves does not return his feelings. Right answer will be 1. He stands to lose a fortune in his present business ventures. The first option is right. Question is 68. Whom does Bassino agree to bring want with him to Belmont? A. Old Gobbo. 2. Gretino. 3rd. Antonio. 4th. Jessica. The right option will be 3rd. Antonio. Question 69. Point out the error in the following correct sentence. I can learn poems more easy than speeches. I can be to learn poems. Third, more easy essay than speeches. 69 is the right answer. It will be third. Learn poems. So more essay. More easy. Point out the sentence in the active voice. Why don't you have your eyes tested? This notice has been altered. Boys could not have done all this damage. Steps had been cut in the ice by previous climbers. The 70s, the right answer is the third. Boys could not have done all this damage. Question 71. Point out the correct word to bring out the meaning in the sentence. The women have always traced to the figure always. A disc figure to show. Third, exhibit. Fourth, confoulet. The right option will be the confoulet. Option 4 is the correct option. Fourth. Point out the correct indirect speech of the sentence. Would you like to come with us? They said they asked me to go with them. Second, they asked me if I would like to come with them. Third, they invited me to go with them. Fourth, they told me to come with them. The right option will be second. They asked me if I would like to come with them. Question संख्या 73 है. What kind of adjective is used in the following sentence? These mangoes are ripe. A quantitative, possessive, demonstrative, interrogative. The right option will be 1. Quantitative is the right answer. Choose the correct word to complete the following sentence. He insists seeing the documents on third in fourth by. The right option will be 2. How did Luzlong help Jasons? Luzlong advised Joss to draw a line a few inches behind the board and aim to making his takeoff from there. Second, Luzlong advised Jassis to take the rest for a few minutes. Luzlong advised Joss to forget that he was participating in a competition. Luzlong advised Joss not to expect the master race theory of Hitler. So 75, the right option will be 1. Question 76. Complete the following. Man is born according to H.W. Longfellow to die and be buried, to return to dust, to be up and doing, to pray to God. Right option will be to die and buried. Complete the following sentence by choosing the correct option. No sooner did we go out on the road, it began to rain heavily. One of when, then, and then, and but. The right option will be 77 is the third. 78. The correct feminine of ram is एसीता बीटो सी यू डी फ्लू. तो करेक्ट फेमिनिन जो रैम का होगा वो यू होगा. थर्ड यू. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन. योर्स, योर, योर्स, योर्स. तो योर्स इज द बेस्ट स्टोरी. तो राइट ऑप्शन होगा इसमें थर्ड वाला.
आइडेंटिफाई Identify the correct reported form of the given sentence. Ravi said to his friend, work hard. Ravi said to his friend, you must work hard. Ravi asked his friend that he must work hard. Ravi advised his friend to work hard. And Ravi ordered to his friend to work hard. Right answer will be Ravi advised to his friend to work hard. 80 का जो है 3 आंसर सही हो जाएगा. अगला प्रश्न है आपका 81. Choose the correct figure of speech in the following sentence. His mother, too, upon his occasion, felt a pleasing distress. A. Personification. 2. Oxymoron. And third, hyperbole. 4. Simile. The right option will be personification. 1. Choose the word, the opposite meaning in the given word. Emancipation, ferality. Emancipation, strength, health, and boldness. 82 is the right answer with the emancipation. 83rd, didactic poetry means poetry which inspires, poetry which pleases, poetry which teaches, poetry which informs. The right option will be 83 का जो है 3 आंसर होगा आपका poetry which teaches. Question 84. Fill in the blank with the suitable form of verb. Either Munni or Chunni lost her pen. One has to have, third had, and fourth will have. Right option will be has. Question 85. Point out the word that has given wrongly used in the sentence. If you lost your passport in the foreign country, it will affect you badly. A loss, effect, badly, and fourth, foreign. The right option is badly. Poetry teaching should be basically the process of sadness, joy, cry, anger. 86 is the right answer will be 2. Joy. Question 87. What are the two productive skills? A. Listening, reading. B. Speaking, writing. Third, reading, writing. Fourth, listening, speaking. Right option will be 4. Listening and speaking. Linguistic is a study of direct method, grammar translation method, sounds and human languages. तो 88 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 4. Question 89 है dyslexia is associated mainly with the difficulties in a reading, with speaking, third listening, fourth writing. Dyslexia is associated with the writing. The purpose of rapid reading is a for interest for a specific detail. Third is standing reading. Fourth, in seeking information. Right option will be fourth. यहाँ सेकंड लैंग्वेज उर्दू शुरू होती है, तो इसमें जो है उर्दू लैंग्वेज के भी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं. क्वेश्चन 61 है लफ्ज़ उर्दू के क्या मायने हैं? 1 जमात, 2 फूल, 3 खूबसूरत, लश्कर. उर्दू लफ्ज़ के मायने लश्कर के होते हैं. चौथा वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा. फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? 1 अलीगढ़, 2 आगरा, 3 कलकत्ता, 4 दिल्ली. फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ था कलकत्ता में 1801 ईस्वी में. क्वेश्चन 63 है ताजमहल का लैल दरख्शा ताजो वतन का लैल दरख्शा चला गया नज़म किसकी मौत से मुतासिर होकर लिखी गई है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आज़ाद. तो ताजो वतन का लैलो दरख्शा चला गया, ये किसके मुतासिर होकर लिखी गई थी? ये महात्मा गांधी के लिए लिखी गई थी. पहला इसका सही हो जाएगा. उमराव जान अदा किसकी तसनीफ है? मिस्र मिर्ज़ा हादी रसवा, प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद, कुर्तुलैन हैदर. ये जो वो है वो उमराव जान अदा जो है मिर्ज़ा हादी रसवा की रचना है. मंजा जेल को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए सवाल का सही जवाब दीजिए.
मिर्ज़ा साहब, मैंने वो अंदाज़े तहरीर अजीत किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया। 1000 कोस से बाजुबान कलम बातें किया करो, हिजर में विसाल के मरने मज़े लिया करो। क्या तुमने मुझसे बात करने की कसम खाई है? इतना तो कहोगे, क्या बात तुम्हारे जी में आई है? ये बरसों हो गए कि तुम्हारा ख़त नहीं आया, ना अपनी खैर आफियत लिखी, न किताबों का ब्यौरा भिजवाया। ये इक़्तबास किस मखतूम निगार के खतूत से मुंतखब किया गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका मिर्ज़ा गालिब। दो ऑप्शन सही होगा। उर्दू किसकी बोली से निकली है? ए मगधी, बी खड़ी, तीन भोजपुरी और चार जो है कश्मीरी। तो ये उर्दू जो है खड़ी बोली से निकली है, दो उसका सही होगा। बागो बहार कहाँ लिखी गई? एक कलकत्ता, दो पटना, तीन रामपुर, चार मद्रास। तो बागो बहार जो है आपको बताना, कमेंट करके बताइए कहाँ लिखी गई। उर्दू का मशहूर नावल मिरातुल उरूस किसने लिखा? बिप्टी नज़ीर अहमद, राजेंद्र सिंह बेदी, मौलवी नज़ीर अहमद और इसमत चुगताई। तो मिरातुल उरूस जो है उर्दू का मशहूर नावल किसने लिखा है? ये लिखा है नज़ीर अहमद ने। हयात जावेद किस मशहूर और मारूफ शख्सियत की सवान हयात है? ए सर सैयद अहमद ख़ां, बी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ये सर सैयद अहमद ख़ां की है और लिखी थी हाली ने। नास की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी ये गुलाब की सी है। ये शेर किस मशहूर शायर ने कहा? मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और नाजिर कासमी। तो आपको बताना है इसमें किसका है। मिर्ज़ा गालिब नहीं है इसके शायर और ना ही नासिर कासमी है। मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द में से आपको बताना है कमेंट करके किसका शेर है। ज़ा किस ज़बान का खालिस हरूफ है? अरबी, फ़ारसी, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो ज़ा जो अल्फाज है वो आपका कहाँ से आया है? वो फ़ारसी से आया है या अरबी से आया है? ये सवाल हमने आपके लिए छोड़ दिया था, चलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है मीर तकी मीर। प्रश्न संख्या 71 है, ज़ा को किस ज़ुबान का खालिस हरूफ है? ज़ा जो है वो हिंदी का अल्फाज है, हिंदी से लिया गया है। गज़ल के किस सनफ़ सुखन के बतन से पैदा हुई है? एक मसनवी, दो कसीदा, तीन मरसिया, चार नज़्म जदीद। ये कसीदे से पैदा हुई है। 72 का दो सही होगा। ऐसे अशार को क्या कहते हैं जिसमें शायर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करता है? एक मनकबत, दो नात, तीन हमद, चार सलाम। हमद कहते हैं। मनकबत किसी बुजुर्ग के लिए होती है। नात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। सलाम जो है एक पैराग्रेट होता है। चौथा 74 है, नाविल उमराव जान अदा में किस जगह की तहजीबी और सकाफती ज़िंदगी पर रोशनी पड़ी है? ए हैदराबाद, दो लाहौर, तीन लखनऊ, चौथा कलकत्ता। सही उत्तर है इसका लखनऊ। इस शेर में सही शायर का नाम भरकर पूरा करिए। गालिब, उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मोमिन, सौदा, मीर। ये मीर का शेर है। मीर नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, मीर का शेर है ये। बहादुर शाह जफर के दरबार से किसका ताल्लुक नहीं था? एक ज़ौक़, गालिब, दोनों का नहीं या मोमिन। मोमिन का नहीं था, बाकी इनका था, ज़ौक़ का भी था और गालिब का भी था। प्रश्न संख्या 77 है, इनमें से कौन मशहूर मज़ा निगार हैं? एक ख्वाजा हसन निज़ामी, दो सर सैयद अहमद खां, तीन पितरस बुखारी, चार कृष्ण चंद्र। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं मज़ा निगार हैं। हमद किसकी तारीफ में लिखी गई नज़म को कहते हैं? अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम, महबूब। हम जो है अल्लाह की तारीफ में लिखी गई नज़म को कहते हैं। अर्थ होगा। प्रश्न संख्या 79, सरापा किस शेरी सनफ का जुजू है? एक कसीदा, दो रुबाई, तीन मजदस, चार मरसिया। तो ये हैगा मरसिए का, मरसिए में होता है किस नज़म का हर एक शेर अलग मायने रखता है? मसनवी का, गज़ल का, मरसिए का, कसीदे का। ये होता है गज़ल का। कुतुब की वाहिद बताइए। मकतब, किताबी, किताबियाँ, किताब। किताब होती है इसकी, किताब का जमा होता है कुतुब। दिल फट जाना का मतलब है? एक दिल की बीमारी, दो दिल का दौरा पड़ना, तीन घबरा जाना, नफरत हो जाना। तो दिल फट जाना का मतलब होता है आपका घबरा जाना। ऑप्शन 3 सही होगा यहाँ। छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब है ज्यादा बोलना, झूठ बोलना, हैसियत से ज्यादा बोलना, चापलूसी की बात करना। सही ऑप्शन होगा हैसियत से ज्यादा बोलना।
नवाब का मुअन्निस है, एक नवाबन, दो बेगम, तीन नवाबनी, चौथा मोहतरमा। नवाब का मुअन्निस होगा बेगम। 85 है, वो लफ्ज जो किसी इसम की हालत, कैफियत या कीमत जाहिर करे उसको क्या कहलाते हैं? जमीर, फेल, सिफत, जमाना। सही ऑप्शन होगा सिफत। क्वेश्चन 86 है, एक उस्ताद के लिए सबसे अहम चीज क्या है? एक, दर्जे में नज्म ज़ब्त बनाए रखना, दो, वक्त पर दर्जे में पहुंचना, तीसरा, तालिब इल्म की मुश्किलात को दूर करना, चौथा, माहिरीन तालीम होना। तीसरा ऑप्शन सही होगा, तालिब इल्म की मुश्किलात को दूर करना सबसे अहम चीज होती है। चौथा है, खामोश ख्वानी से अल्फाज का जखीरा गढ़ता है जो और तलफ़ुज़ सही होता है। महजन महजन सही होता है। मौल्लिम को बार बार टोकना नहीं पड़ता, अल्फाज का जखीरा बढ़ता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अल्फाज का जखीरा जो होता है बढ़ जाता है इससे। क्वेश्चन 28 है, इमला लिखाने का मकसद है, एक, तरीका है गुफ्तगू को ज़्यादा दिलचस्प बनाना, सेहत और रवानी के साथ लिखने की मशक कराना, तरीका तदरीस को मौसर बनाना, खतूत नवीसी की सलाहियत पैदा करना। तो इमला लिखाने का सही मतलब है सलाहियत और रवानी के साथ लिखने की मशक कराना। क्वेश्चन 89 है, उर्दू अदब में सबसे पहले ड्रामा निगार थे प्रेमचंद, नवाब वाजिद अली शाह, कुतुब अली शाह, कुदसिया जैदी। तो सबसे पहले ड्रामा निगार थे नवाब वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 89 का दो सही होगा। क्वेश्चन 90 है, इनमें से कौन सा इमला दुरुस्त है? तलातुम, तलातुम, तलातुम और तलातुम। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो उसमें तलातुम होगा। 90 का जो 3 वाला ऑप्शन है वो यहाँ से सही हो जाएगा। सेक्शन को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिए। संस्कृत को हमने इसमें जो है एग्जिट किया है। क्वेश्चन मैथमेटिक्स के स्टार्ट होंगे अब। पहला ही प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक, शून्य, एक, दो या तीन है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो आपकी एक है। ऑप्शन यहाँ से दो सही हो जाएगा। पाई है एक विषम भिन्न, एक समभिन्न, एक अभाज्य संख्या, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका एक अपरिमेय संख्या है। पहले संख्या 350 को प्रतिशत बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया। अनंत वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। ए 14%, बी 4%, सी 25% और चौथा है 20%। तो ये सही उत्तर होगा आपका 4%। ऑप्शन दो यहाँ से सही हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 हैं। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होगा 1/3, 7/35, 4/35, चौथा 9/11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा वाला 4/35। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की लंबाई वाली भुजा की माप होगी, एक 20 मीटर, दो 16 मीटर, तीन 36 मीटर, चौथा है 12 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका 32 मीटर उत्तर होगा। चौथा वाला जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 32 मीटर। 96 है, राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य पहुंचने का समय है 1:29 PM, 1:11 AM, 7:42 AM, 1:11 PM। तो ये आपकी पहुंचती है 7:42 AM पे। 96 का तीसरा सही हो जाएगा यहाँ से। कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार 31, 41, 28, 54, 34, 27, 23, 33, 35, 42। आयु का परिसर है 31 वर्ष, 35 वर्ष, 23 वर्ष और 20 वर्ष। तो कुछ लोगों की आयु का जो वर्षों में परिसर है वो आपका कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा 31 वर्ष। 98 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो वह है, एक 31, दो 16, बी 7 और चौथा जो है 20 है। तो इसका सही उत्तर 20 होगा।
यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए तो ये 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। 1:25, 2:30, 3:45, 4 इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा इसका पहला ही सही हो जाएगा, 25। यदि नौ 2x² -2 ⁵ -5 हो तो x का मान है 1, 2, 2 का 1/4, 3 का 5/4, चौथे का 5/4। राइट ऑप्शन 5/4। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलों के पादप पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:10:14 के अनुपात में है। घनाभ का आयतन यदि घनाभ के आयतन का 350 सेंटीमीटर क्यूब हो तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई होगी ए 7 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, तीन 10 सेंटीमीटर, चार 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो सबसे बड़ी लंबाई होगी वो होगी आपकी पहला यानी 7 सेंटीमीटर। आंसर 14 सेंटीमीटर होगा, कंफ्यूज हो गए, 7 का डबल होना पड़ेगा 14। 3 की क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। ये गुणज होंगे 24, 33, 42, 30, 33, 34, 30, 33, 36। 102 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा वाला, 30, 33, 36। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वे किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग शेष पढ़ने को बचता है आपका? तो हैगा सही उत्तर है 8/15, 7/15, 3/7, 1/5। तो सही उत्तर होगा 8/15। संलग्न चित्र में रेखाखंड XY कोण ABC की भुजा AC के समांतर है जो ABC को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। तो X और AB का अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है। √2 + 1 रेशियो √2, 2 - √2 रेशियो 2, 1 रेशियो √2, 1:1। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, √2 + 1 रेशियो/2। वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था। वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा? तो ये आपको बताना है, शुक्रवार, रविवार, बुधवार या शनिवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये दिन होगा शनिवार। चौथा सही होगा। 14/33, 21/22, 42/55 का मासा है। 1/7/330, बी 42/550, सी 3/321, चौथा 21/350। तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला वाला, 7/330। 107 है 57.75 में मूल्य है 575 पैसे, 775 पैसे, 57.75 पैसे, 5775 पैसे। तो 107 का सही उत्तर होगा आपका चौथा वाला, 5775 पैसे। संख्या 3 की पावर 99 -3 की 50 की इकाई स्थान का अंक है 0, 2, 4, 3, 6 और चौथा 8। तो 108 का सही उत्तर होगा आपका पहला ही वाला, 0। 109 है 138 डिग्री के संपूरक का कोटि पूरक है। ए 42, 2 48, 3 38, 4 था 90। तो 109 का जो है सही उत्तर है 48। 110 प्रश्न है, यदि 31 x 5 9 का अपवर्त्य है, यहाँ x एक अंक है, तब x का मान होगा 1, 3, 6, 9। सही उत्तर होगा 110 का दूसरा वाला, 3। प्रश्न संख्या 11 है, 1/3 की पावर -1 है, इस तरीके दिख रहा होगा आपको। तो 111 का सही उत्तर होगा 1। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर हैं। इनके सबसे बड़े शीर्ष अभिलंब की लंबाई है 16√5 सेंटीमीटर, 2 10√5 सेंटीमीटर, सी 24√5 सेंटीमीटर, फोर्थ 28 सेंटीमीटर। तो 112 का सही उत्तर होगा आपका 16√5 सेंटीमीटर। नहीं नहीं नहीं, 10√5 सेंटीमीटर होगा इसका उत्तर। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रम कितना होगा? 2/11, 11/2, 18/11, 11/18। सही उत्तर होगा चौथा।
यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? एक 7/4, बी 7/6, 6/7, 7/8। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 6/7। 115 निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? 2/3, 4/3, 5/6, 9/7। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें होगी आपकी पहली वाली 9/7। प्रश्न संख्या 16 है, गणित शिक्षण की सर्वप्रसिद्ध विधि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, आनुवंशिक विधि, औपचारिक स्वयं सिद्धि विधि। तो इसमें गैर यूक्लिड विधि। विभाजनी का उपयोग किया जाता है कोण बनाने में, त्रिभुज बनाने में, आयत बनाने में, या फिर जो है आपका या रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। तो ये आप खुद भी बता सकते हैं। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? दिए गए चित्र में जो है कितने वर्ग हैं? 11, 12, 13 और 14। इसमें कुल जो हैगा आपके 14 वर्ग होंगे इसमें। गणित सार संग्रह के लेखक हैं आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त। कमेंट करके बताइए इसका भी। इसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी व रोचक बना देते हैं। रस्क, नन, मैकन, रॉबर्ट, वंशीधर, ये नन का जो है कथन है। ये हो गया आपका मैथ भी। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचता है ईवीएस को हम यहाँ पे और शामिल कर रहे हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? एक हाथी, दो गैंडा, दो सांप, तीसरा शेर। तो गिर जो है वो संरक्षण करता है आपका हाथी का। नहीं 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 नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा शेर। ये एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। हाथी के लिए काजीरंगा है जो आसाम के अंदर है। यहाँ पर ये गलत ऑप्शन लगाया हुआ है। इसका सही उत्तर होगा शेर। ग्रीन मफलर, ये मृदा प्रदूषण, दो वायु प्रदूषण से, तीन ध्वनि प्रदूषण से, चौथा जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर जो होता है वो आपका ध्वनि प्रदूषण से होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ए लाल सागर, बी काला सागर, तीसरा अरब सागर, चौथा भूमध्य सागर। ये अलग करता है आपका भूमध्य सागर। चौथा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च और 22 अप्रैल। तो ये जो सही ऑप्शन होगा 16 सितंबर होगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं आपका। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। तो इन्हें कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। 126 का 2 सही होगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। हाइड्रोजन सबसे कम जो है प्रदूषण करेगा। तीसरा वाला सही होगा। संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार पांडा पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। ये पाया जाता है आपका चीन के अंदर। तीसरा सही होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC कहते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? ए जापान, दो भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अमेरिका। ये मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों के। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। ये था जल की गुणवत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? एक नीम, दो देवदार, तीन चीड़, चौथा ओक। तो नीम होगा इसका। भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है। तो ये सूर्य है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन कैक्टस पाई जाती है। दो सही होगा। टाइटन किस प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह है? किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। ये आपका जो है शनि का है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? एक कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। जेट्रोफा है, जिसे रतन जोत भी कहते हैं। दूसरा सही। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1982, 1986, 1992, 1996। ये हुआ 1986। भूमंडलीय तापमान का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। यह है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आपका जो हैगा शीत त्रिशुण पर्णपाती वन वायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश वायोम, सवाना वायोम। ये होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट। काली मिट्टी का दो ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, काली मिट्टी। वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, तीन आयन मंडल, मध्य मंडल। तो सही आंसर होगा इसका समताप मंडल। क्वेश्चन 42 है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण का विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है? प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। जो है भोपाल झीलों का शहर कहलाता है। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। क्वेश्चन 44 है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, उसका वेतन, उसका गर्व या छात्रों का विश्वास। 44 का चौथा सही होगा, छात्रों का विश्वास। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह है एक सिद्धांत और उसका कानून, या फिर खोज या मूल संकल्पना। तो फिर ये सिद्धांत हो जाता है अगर परिकल्पना को बार बार परीक्षा करने पर। निम्नलिखित में से को सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुति लेख, श्रुति लेख एवं दिया गया कार्य। तीसरा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, विचार गोष्ठी एवं श्रुति लेख। तो तीसरा ही सही होगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मेथेन। ग्रीन हाउस गैस जो है इसमें से हीलियम नहीं है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। ये मापन किया जाता है डेसिबल से। दो सही होगा यहाँ पे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तप्ती, सुबर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। इसमें सही उत्तर होगा सुबर्णरेखा। निम्नलिखित में से किस स्थिति स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी और जलप्रपात। इसमें हुआ है आपका यू आकार की घाटी। 150 क्वेश्चन यूपी टेट के हमने सॉल्व कराए हैं। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।